वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। तो एवरेज हम पढ़ रहे थे। एवरेज के 2-3 वीडियो अभी तक हम देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम कुछ नए टाइप देखने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है नया टाइप। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 43 नेचुरल नंबर्स इज। देखो क्या गिवन है कि फर्स्ट 43 नेचुरल नंबर्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एवरेज फाइंड आउट करने से पहले आपको क्या जानना होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, लेकिन जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो देखो 1, 2, 1 से लेके और जो लास्ट तक नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। तो अगर मैं 43 नेचुरल नंबर्स की बात करूं तो 1 से लेकर और 43 नंबर तक सारे क्या होंगे, ये 43 नेचुरल नंबर। द एवरेज ऑफ फर्स्ट लगा है यहाँ पर, इट मीन्स 1 से स्टार्ट है एंड 43 पर एंड है। तो इन 43 नंबर्स का अगर मैं एवरेज की बात करूं तो नॉर्मल बेसिक तरीका क्या होता है कि सारे नंबर्स को ऐड कर कर जितने भी नंबर है उससे क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। लेकिन 43 नंबर्स को ऐड करना तो इट्स नॉट अ इजी टास्क। तो हम क्या करेंगे, 43 नंबर्स को ऐड ना करके जो नेचुरल नंबर्स का एवरेज है वो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फर्स्ट नंबर इज 1 एंड लास्ट नंबर इज 43 और उसे क्या करेंगे 2 से डिवाइड। तो कितना आएगा 43, 44 डिवाइड बाई 2 करो तो कितना मिलेगा 22। सो 22 इज करेक्ट आंसर। तो क्या समझ आया कि फर्स्ट नेचुरल नंबर्स अगर हमसे कितने भी पूछे, इधर 43 गिवन है, 50 भी अगर गिवन हो, तो आपको फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को क्या करना है, ऐड, देन डिवाइड बाय क्या करना है 2। तो यहाँ से एक फॉर्मूला जो है वो बनता है, वो क्या होता है, देखो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n+1 डिवाइड बाय 2। तो सेम यही फॉर्मूला बनने वाला है। देखो n कितने हैं, n होता है नंबर ऑफ कितने नेचुरल नंबर्स आपके पास है उनकी संख्या। तो 43 है तो आप n के प्लेस पर क्या लिखोगे, 43 देन +1 अपॉन 2। यही करना है। मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को क्या करना है, ऐड, देन डिवाइड बाय 2। ये चीज हर जगह एप्लीकेबल होगी। कैसे होगी देखते हैं आगे के क्वेश्चन में। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकेंड देखो, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 35 होल नंबर्स इज। अब यहाँ पर क्या दिया है, नेचुरल नंबर नहीं गिवन है, होल नंबर्स गिवन है। तो अगर किसी को नहीं पता है तो होल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से लेकर नंबर्स तो सारे होते ही हैं, लेकिन होल नंबर में एक 0 भी ऐड करना होता है। तो 0 से लेकर कितने नंबर लेने हैं हमें, 35। तो देखो 35 ना लेकर मैं क्या लूंगी, 34, क्योंकि 1 से लेकर और 34 तक कितने नंबर हो गए, 34, एंड एक 0 भी तो इंक्लूड है, तो इसलिए कितने होंगे 35। तो हम 0 से 35 ना लेकर 0 से कितना लेंगे, 34। तो एवरेज ऑफ द फर्स्ट 35 होल नंबर। सेम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को क्या करो, ऐड करो, 0 + 34 एंड देन डिवाइड बाय 2। कितना मिलेगा हमें, 2 × 2, 2 × 7 = 14। तो 17 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स नेचुरल नंबर्स इज। देखो क्या गिवन है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 ऑड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग से ही हमें स्टार्ट करने हैं 1 से, एंड क्या नंबर है, ऑड नंबर्स है, कितने हैं 8। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम बेसिक से देखते हैं। देखो सबसे पहले मैंने लिखा 1, देन उसके बाद आता है 3, देन 5, 7, 9, देन 11, 13, कितने नंबर लेना है हमें 8। इसके बाद आएगा 15। तो ये 8 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब इनके अगर जैसे हमने पहले की वीडियो में देखा था, अगर डायरेक्ट मुझे एवरेज निकालना है तो देखो इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। तो 4 नंबर मैंने इधर रखे, 4 नंबर इधर रखे, तो इनका जो मिड का नंबर होगा वही क्या होगा, एवरेज होगा। तो 8 क्या होगा यहाँ पर, एवरेज।
द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स। तो एक तो ये तरीका है करने का, और इतना ना करो। इतना क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ तो सिंपल हमें 8 ही नंबर्स गिवन है, लेकिन नंबर्स की संख्या अगर ज्यादा हो तो क्या आप ऐसे लिख के उसे करोगे? ऐसा ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को फिर हम? और नंबर्स है और नेचुरल नंबर्स। देखो, और नेचुरल नंबर्स गिवन हो, और की अगर बात करते हैं तो जो क्वेश्चन में जितने नंबर्स गिवन होते हैं वही क्या होता है, वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। क्योंकि 8 ही हमें क्या मिला था, आंसर। क्लियर है? देखो, क्या बोल सकते हो आप कि एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 और नेचुरल नंबर्स, इसका नंबर्स कितने हैं, नंबर्स की संख्या कितनी है, 8, तो एवरेज भी कितना होगा, कितना होगा, 8 ही होगा। इट मीन्स नंबर्स कितने हैं, n इज इक्वल टू 8 है, तो एवरेज भी कितना होगा, 8। इट मीन्स एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n। जितने नंबर्स है वही क्या होगा, एवरेज होगा। अगर आपको डायरेक्ट ये याद करना है तो दिस इज अ बेस्ट मेथड, अदरवाइज तो आप बेसिक से तो करना ही है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हमने ऑड के बारे में बात की। अगर यहीं पर क्या बोले 8 इवन नंबर्स का, इवन नंबर्स का पूछे तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक इवन का ही है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले बेसिक से करते हैं। फर्स्ट नंबर है 2, देन 4, देन 6, देन 8 एंड देन 10। अब इन पांचों नंबर्स की मैं एवरेज की बात करूं तो आप इन सबको जोड़ के या तो 5 से डिवाइड करो, या फिर दो नंबर्स को इधर रखो एंड दो नंबर्स को इधर, तो बीच का जो नंबर होता है वही क्या होता है, एवरेज होता है। तो इसका हमें आंसर तो पता चल गया, कितना आएगा, 6। अगर ऑड वाले क्वेश्चन की तरह अगर डायरेक्ट की बात करें, डायरेक्ट में क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट 5 नंबर गिवन है तो एवरेज कितना होगा, 5 प्लस 1, इट मीन 6। जो भी नंबर गिवन है उसमें 1 ऐड कर देना है, वही क्या होगा, हमारा एवरेज होगा। किस केस में, इवन नंबर्स के केस में। ऑड नंबर्स के केस में क्या होगा, जितना नंबर गिवन है वही क्या होगा, हमारा एवरेज होगा। क्लियर है? आई होप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। The average marks scored by 8 boys is 72. देखो, बेसिक की अगर मैं बात करूं, 8 बॉयज ने कितना एवरेज लिया है, 72 का। यहाँ क्या आता था हमारा, सम। इफ द स्कोर ऑफ 3 गर्ल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। देखो, अब बोला है कि 3 गर्ल्स का स्कोर और इंक्लूड कर दिया जाता है तो एवरेज कितना बढ़ जाता है, 3 बढ़ जाता है। इट मीन्स अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए हैं, 11, एंड न्यू एवरेज कितना है, 75। यहाँ बॉयज प्लस गर्ल्स का सम आने वाला है, एंड यहाँ पर सिर्फ बॉयज का था, तो बॉयज का कितना है, देखो 72 मल्टीप्लाई 8 करो, 576, एंड बॉयज प्लस गर्ल्स की मैं बात करूं तो कितना आएगा, 82। ठीक है, तो अब क्या पूछा है, द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय द 3 गर्ल्स। बॉयज प्लस गर्ल्स में से अगर बॉयज का मैं निकाल दूंगी तो किसका मिल जाएगा, गर्ल्स का। 8 to 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, 576, क्या मिलेगा, 9, 11 एंड 4, एंड यहाँ कितना मिलेगा, 7, 2। ये तीनों गर्ल्स के क्या आ गए, स्कोर आ गए, लेकिन हमसे क्या पूछा है, एवरेज। तो एवरेज के 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, 83। 83 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। प्रत्येक गर्ल का एवरेज, 3 गर्ल्स थी, उनका टोटल तो कितना था, 249, लेकिन अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 3 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड, क्या मिलेगा, 83। क्लियर है? देखो एक बार फिर से देखो, द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय 8 बॉयज। 8 बॉयज का एवरेज था 72, तो टोटल सम मैंने फाइंड आउट किया, कितना निकला, 576। अब बोला है उन 8 बॉयज में 3 गर्ल्स को और इंक्लूड कर दिया जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब कितने हो गए, 11। देन एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 3, नाउ एवरेज इज 75। तो टोटल बॉय प्लस गर्ल्स का जो सम है वो कितना आ गया हमारे पास, 825।
तो मैंने बॉयज प्लस गर्ल्स में से बॉयज का सम जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सिर्फ गर्ल्स का हमारे पास बचेगा, जो कि कितना होगा 249। तो टोटल 3 गर्ल्स थी, उनका स्कोर था 249। अगर एवरेज पूछा जाएगा तो टोटल में 3 का क्या करेंगे डिवीजन, तो क्या मिलेगा हमें 83। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये तो था एकदम बेसिक मेथड, लेकिन अगर मैं इसके शॉर्ट मेथड की बात करूं तो आपने सुना होगा एलिगेशन। एलिगेशन के बहुत सारे क्वेश्चन हम आगे भी करने वाले हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में भी एलिगेशन है, तो हम यहाँ देख लेते हैं एक बार। देखो 8 बॉयज, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा 8 बॉयज, तो 8 बॉयज का था 72। क्लियर। देन बीच में मिड में हम क्या लिखते हैं, मिड में हम लिखते हैं टोटल वाला, तो टोटल वाला हमारे पास कितना है 75। ठीक है। और 3 गर्ल्स का एवरेज हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला है। देखो 8 तो थे बॉयज, 3 थी गर्ल्स, 8 बॉयज का एवरेज था 72 एंड 3 गर्ल्स का एवरेज हमसे पूछा है, एंड टोटल का एवरेज कितना है 75। उसको हम कहाँ लिखेंगे, मिड में। क्या करते हैं आप, ऐसे क्रॉस में इसको सॉल्व करना होता है। तो देखो इधर 72 है, इधर 75 है, तो 75 में से 72 मैंने निकाला, तो ऑलरेडी मुझे यहाँ पर गिवन है कितना 3। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 75 प्लस 8 हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 83, जो कि हमारा था आंसर। अब क्या होता है इसमें, एक बार तो इसमें क्या होता है सब्ट्रैक्शन, एक बार क्या होता है एडिशन। देखो फर्स्ट टाइम तो 75 माइनस 3 हुआ तो 72 मिला, सेकेंड टाइम हमें क्या करना पड़ेगा एडिशन, देन हमारा आंसर कितना मिलेगा हमें 83। अभी किसी को नहीं समझ में आया हो एलिगेशन, तो आगे और भी क्वेश्चन आने वाले हैं, देन आपको क्लियर हो सकता है, हो जाएगा। एंड अभी आप सिर्फ बेसिक पे ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 30। देखो इस क्वेश्चन को बेसिक से आप कर सकते हो। 15 नंबर्स का एवरेज कितना है 30, तो टोटल सम कितना आ गया 450। वाइल द एवरेज ऑफ द 13 ऑफ दीज नंबर, इन्हीं में से 13 नंबर का एवरेज कितना है 32, तो कितना आ जाएगा सम 416। आगे बोला है 15 नंबर्स का सम इतना है एंड 13 का इतना है, तो रिमेनिंग 2 नंबर्स आर इक्वल, देन व्हाट इज ईच ऑफ द 2 नंबर्स। अब देखो यहाँ ये 15 का सम है, ये 13 का है, तो मैंने 15 वाले में से 13 का सम निकाल दिया, तो 2 नंबर्स का मुझे सम मिल गया, जो कि कितना मिलेगा 4 एंड 3 34 मुझे मिला। ये 2 नंबर्स का क्या मिला है मुझे सम मिला है। अगर मैं एवरेज की बात करूं, यहाँ पर बोला भी है एवरेज क्या पूछा है, रिमेनिंग 2 नंबर्स आर इक्वल, देन व्हाट इज ईच ऑफ द 2 नंबर्स। ओके, बोला है दोनों नंबर्स इक्वल है, तो 2 से हम क्या कर सकते हैं डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो दोनों नंबर्स कितने हैं 17। तो नंबर्स हमसे पूछे हैं, अगर एवरेज की भी बात करता तो एवरेज भी कितना मिलता हमें 17। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। ओके, सो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय।